सोचिए, एक राजा जिसने अपने साम्राज्य को इतना बड़ा बना लिया कि उसके राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर तमिलनाडु तक था। एक ऐसा शासक जिसे लोग उसकी ताकत, उसकी जीत और उसकी शक्ति के लिए जानते थे। लेकिन यही राजा एक युद्ध के बाद इतना बदल गया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा शांति का संदेशवाहक बन गया। यह कहानी है सम्राट अशोक की, जिसने युद्ध की भयावहता देखी और फिर एक ऐसा मार्ग चुना जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक युद्ध प्रिय सम्राट दुनिया का सबसे करुणामय राजा बन गया। अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार एक शक्तिशाली राजा थे, लेकिन अशोक का जीवन बचपन से ही संघर्षों से भरा हुआ था। बिंदुसार के कई पुत्र थे और इसलिए राजगद्दी की लड़ाई बेहद कठिन थी। अशोक के भाई, विशेष रूप से उनका बड़ा भाई सुशिम, उन्हें पसंद नहीं करता था। राजगद्दी पर कब्जा जमाने के लिए सुशिम ने कई बार अशोक के खिलाफ साजिशें रची। एक समय ऐसा आया जब अशोक को पाटलिपुत्र से बाहर कर दिया गया। उन्हें एक छोटे से राज्य में भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपनी शक्तियों को और मजबूत किया। लेकिन अशोक ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सैन्य क्षमताओं को निखारा और धीरे धीरे बिंदुसार की नजर में अपनी जगह बना ली। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी की लड़ाई और भी तीव्र हो गई। अशोक ने अपने विरोधियों को हराकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। यह वह समय था जब अशोक ने अपनी ताकत और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना शुरू किया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था, कलिंग का युद्ध। कलिंग एक छोटा सा राज्य था जो आज के ओडिशा में स्थित था। अशोक के साम्राज्य में केवल यही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो उनके नियंत्रण में नहीं था। 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह युद्ध इतना भयावह था कि इसमें 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। कलिंग के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए अंत तक लड़ते रहे, लेकिन अंत में अशोक की सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन युद्ध के बाद जो हुआ उसने अशोक के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जब उन्होंने युद्ध के मैदान में मृतकों के बीच चलना शुरू किया तो उन्होंने चारों ओर केवल विनाश देखा। अशोक का दिल इस विनाश को देखकर पिघल गया। उन्हें पहली बार युद्ध की असली कीमत समझ आई। उन्होंने उसी क्षण फैसला किया कि अब वह कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, दया और सत्य को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य में धम्म का प्रचार शुरू किया, जिसका अर्थ था सभी के साथ समानता और न्याय। अशोक ने अपने संदेश को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया। इन शिलालेखों में उन्होंने लोगों से एकता, प्रेम और शांति का पालन करने की अपील की। अशोक ने कई बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया। उन्होंने श्रमणों और भिक्षुओं को अपने साम्राज्य के कोने कोने में भेजा ताकि धम्म का प्रचार किया जा सके। अशोक ने न केवल धम्म का प्रचार किया बल्कि अपने शासन में कई प्रशासनिक सुधार भी किए। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके प्रजा को हर सुविधा मिले। उनका साम्राज्य आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो गया। व्यापार फला फूला और कला को बढ़ावा मिला। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति केवल युद्ध में नहीं होती बल्कि करुणा और शांति में होती। आज भी भारत के तिरंगे में जो अशोक चक्र है वह उनकी शांति और न्याय की सोच का प्रतीक है। सम्राट अशोक सिर्फ एक राजा नहीं थे, वह एक ऐसी सोच थे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।